हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चंस करेंगे जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में करते आए हैं। आई होप आपने वो लेक्चर्स स्किप नहीं किए हैं। तो बच्चों ये हमारा 5th लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। इससे पहले 4 लेक्चर, हर लेक्चर में 2-2 सवाल हमने किए हैं, राइट। तो चलिए इसमें भी हम लोग 2 सवाल देखते हैं। एनसीईआरटी पे बेस्ड प्योरली दोनों सवाल होंगे आज के। वैसे मैंने एनसीईआरटी के सवाल पहले भी कराए हैं, आरडी शर्मा के भी कराए हैं। आज एनसीईआरटी करेंगे सर, ठीक है। तो चलिए एक सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद एक बार जब हमारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्वेश्चन पे के लिए तो फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्वल पोल्स आर स्टैंडिंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ रोड। ठीक है, 2 इक्वल पोल, यानी कि एक तो ये पोल है बच्चों और एक दूसरा पोल ये है। ठीक है, 2 इक्वल पोल्स हैं, एक का नाम दे दिया है ए बी और दूसरे का नाम दे दिया है सी डी। ठीक है, और ये मान लीजिए कि आपका रोड है। तो बीडी एक रोड है और उसके ऊपर 2 इक्वल पोल्स हैं ए बी और सी डी। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है ये आपको मेंशन कर रखा है कि इस रोड की विड्थ 80 मीटर के बराबर है और मान लेते हैं कि इन पोल्स की जो हाइट है वो y मीटर है। ठीक है, फिर से सवाल देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 इक्वल पोल्स, 2 इक्वल पोल है ए बी और सी डी। हमने 2 पोल माने हैं, दोनों के हाइट y और y, यानी दोनों इक्वल पोल्स हो गए। 2 इक्वल पोल्स आर स्टैंडिंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ रोड। ऑपोजिट साइड ऑफ रोड का मतलब ये रोड है, एक पोल इस रोड के इधर है, दूसरा पोल रोड के इधर है, यानी कि रोड के दोनों अपोजिट साइड में है। तो ये रोड है बीडी जो कि 80 मीटर वाइड है। रोड के एक साइड एक पोल है ए बी जिसकी हाइट y मीटर और इस रोड के दूसरे साइड दूसरी पोल है जिसकी हाइट y मीटर। दोनों इक्वल पोल रोड के अपोजिट साइड, रोड का जो विड्थ है वो 80 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड। ठीक है, इन दोनों के बीच में रोड के ऊपर मान लेते हैं कि एक पॉइंट है यहां पर हमारे पास E। ऑलराइट, कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, जो कि हमने E माना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहां से A पॉइंट, इस पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक का दे रखा है 60 डिग्री और दूसरे का दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, फिर से समझिए। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, इन दोनों के बीच में रोड पर एक पॉइंट हमने माना है E। वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, यहां से इस पोल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। कह रहा है कि अच्छा मान लेते हैं कि इस पॉइंट की दूरी B से x के बराबर है। कितनी दूरी हमें नहीं पता, हमने मान लिया x है। तो ये इसकी दूरी कितनी होगी, टोटल 80 है, इसमें से x हटा दीजिए तो इसकी दूरी होनी चाहिए 80 माइनस x। क्लियर है बात। तो कह रहा है कि फाइंड हाइट ऑफ पोल, यानी कि एक तो आपको y फाइंड करनी है, दूसरा कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल। तो एक पोल की दूरी है E पॉइंट से x, दूसरे की है 80 माइनस x। ये दोनों आपने फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पोल वर्टिकली है। दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पहले एक ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ए बी। इन ट्रायंगल ए बी ई, इस ट्रायंगल में देखिएगा बच्चों, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हुआ या बेस हुआ। तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके हम tan 60 डिग्री लेंगे। तो tan 60 डिग्री, आप चाहते तो cot 60 डिग्री भी ले सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y अपॉन x। ठीक है, अच्छा ये y अपॉन x जो है बच्चों, ये tan 60 के बराबर है और tan 60 हमारा √3 के बराबर होता है, राइट। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू √3 और इस x को इधर भेज तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू √3 इनटू x। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1 पहले ट्रायंगल से।
दूसरा ट्रायंगल है CDE। इस ट्रायंगल को देखते हैं जरा, इन ट्रायंगल CDE। इस ट्रायंगल में ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन 80 माइनस एक्स, राइट, y अपॉन 80 माइनस एक्स। अब देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहां मैंने लिख दिया 1/√3। अच्छा y जो है बच्चों, y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू एक्स, तो y की जगह लिख दिया √3 इंटू एक्स अपॉन 80 माइनस एक्स। ऐसा क्यों किया हमने, ये पूरा इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और पुट कर देंगे तो y निकल कर आ जाएगा, राइट। अच्छा 80 माइनस एक्स को मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इधर लाऊंगा, 2 बार √3 मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 3x, ठीक है। ये माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x, यानी कि 4x इज इक्वल्स टू 80, एंड देयरफॉर यहां से हमारा x कितना निकल कर आ जाएगा, 20 मीटर। कितना आएगा बच्चों, x 20 मीटर। तो देखिए एक तो जो BE हमारा है जो कि x के बराबर है, ये तो 20 मीटर आ गया, ऑलराइट। दूसरा हमारा DE जो कि 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस 20 यानी कि 16 मीटर, राइट। और तीसरा जो है हमारा AB या CD, जो आप कहिए AB या फिर CD, आप जो कहना चाहें, जिसे आपने y के बराबर लिखा है। अच्छा y क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स, और x मिला है 20, तो 20 इंटू √3 हो जाएगा 20√3 मीटर। कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर, राइट बच्चों। आंसर आ गया हमारा। चलिए इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, एक एनसीईआरटी पे बेस्ड सवाल हम लोग और देखते हैं इसके बाद, इसे नोट कर लें आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये आज का दूसरा सवाल है, एनसीईआरटी पे बेस्ड सवाल ये भी है, ठीक है। इसको भी जरा देखते हैं सेम तरीके से, पहले सवाल समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है, ठीक है। फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई, इस तरीके से मान लेते हैं बच्चों कि ये है आपका AB, ये कितना है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप की बात कर रहा है, फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी A पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग के टॉप से कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर है 60 डिग्री। अब उस बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, यानी कि वहां पर आप ऊपर देख रहे हो, और कहां पर ऊपर देख रहे हो, तो टॉप ऑफ केबल टावर, यानी केबल टावर की हाइट जो है वो उस बिल्डिंग के हाइट से ज्यादा है, तो मैं केबल टावर इस तरीके से बना दे रहा हूं, ठीक है। अब ये कुछ दूरी होगी इन दोनों के बीच में, केबल टावर हो जाते हैं CD, राइट बच्चों। यहां से कह रहा है केबल टावर का जो टॉप है, यानी C पॉइंट, इसको जब आप देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर है 60 डिग्री। अच्छा जहां से आप देख रहे हो वहां से आपको एक हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये एंगल कह रहा है कि 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है बच्चों। ये एंगल आपका 60 डिग्री के बराबर है। फिर कह रहा है एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इस केबल टावर का जो फुट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यहीं से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, ये एंगल, या फिर आप कह लीजिए ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है ना। ये दोनों देखिए, ये हॉरिजॉन्टल दोनों पैरेलल हो गए,
और ये उस पर एक ट्रांसवर्जल, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे एंगल्स हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए, राइट बच्चों। अच्छा, इस पॉइंट को मान लीजिए मैं कहता हूं E। ये अगर 7 मीटर है तो DE भी 7 मीटर होना चाहिए, और मान लेते हैं कि CE जो हमारा है वो x के बराबर है। लेट अस से कह रहा है डिटरमाइन टावर्स हाइट, तो टावर की हाइट कितनी है 7 प्लस x। तो एक तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं टावर की जो हाइट है कितना है वो 7 प्लस x मीटर, इतनी हाइट है 7 प्लस x मीटर। अगर मुझे x मिल जाए तो मैं उसमें 7 ऐड करूंगा, टावर की हाइट निकल कर आ जाएगी, राइट। अब देखिए x निकालने के लिए आप ट्रायंगल यूज करेंगे ACE, राइट। तो इन ट्रायंगल ACE, कौन सा ट्रायंगल बच्चों, ट्रायंगल ACE। इस ट्रायंगल में एंगल देखिए 60 डिग्री है, तो जरा मैं निकाल रहा हूं tan 60 डिग्री। और बोलेंगे tan 60 डिग्री क्यों निकाल रहे हैं, देखिए tan 60 क्या है x अपॉन AE, राइट। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 के बराबर। तो यहां से हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू √3 इंटू AE होगा। अब अगर मुझे AE पता चल जाए, AE अगर पता चल जाए तो मैं यहां पुट करके x निकाल सकता हूं ना, और x मेरा निकल कर आ गया, यानी कि मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा उसमें 7 ऐड करने पे। तो मैं AE फाइंड करना चाहता हूं। अच्छा, AE मेरे को कैसे लगा कि मैं AE फाइंड कर सकता हूं, ये जो ट्रायंगल है मेरा ABD, इसमें देखिएगा इन ट्रायंगल ABD, कौन से ट्रायंगल में, ABD। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें ट्रायंगल ABD की, तो इसमें 45 डिग्री दे रखा है। अगर मैं tan 45 डिग्री निकालूं, अब आप बोलेंगे सर tan ही क्यों निकाला, cos क्यों नहीं निकाला है, कुछ और क्यों नहीं निकाला, तो tan हो जाएगा 7 अपॉन BD, राइट, 7 अपॉन BD। और इसे मैं लिख सकता हूं 7 अपॉन, देखिए BD और AE दोनों बराबर है ना, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। तो AE और BD दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह BD की जगह मैं AE लिख सकता हूं। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन AE। यहां से बच्चों AE की वैल्यू हमारे निकल कर आ रही है 7 मीटर, राइट। अच्छा, AE की वैल्यू अगर 7 मीटर है, मैं यहां 7 पुट कर दूं तो x आ जाएगा, और x अगर आ गया तो फिर मेरा टावर का हाइट निकल कर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7√3 मीटर। x कितना हो गया 7√3 मीटर। और अगर x हमें पता है तो टावर की हाइट हमें पता है, टावर्स हाइट, यही तो हमें फाइंड करना था। टावर की हाइट कितनी है 7 प्लस x, और x की जगह मैं 7√3 दूं, 7 प्लस 7√3, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 7 कॉमन ले लिया, 1 प्लस √3 मीटर, राइट बच्चों। आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगले लेक्चर में इस तरीके से 2 सवाल हम लोग और देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब आइडिया मिल रहा है किस तरीके से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। अगले लेक्चर में 2 सवाल और देखते हैं, तब तक आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और जरूर 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 ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए इसके, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाय बच्चों।